सुनो, आज मैं तुम्हें प्रिया की कहानी सुनाता हूं। एक आम लड़की, बड़े सपनों के साथ लेकिन सीमित साधनों में। उसने अपने घर के छोटे अंधेरे कमरे में मशरूम उगाना शुरू किया। शुरुआत में लोग हंसे, बोले मिट्टी में हाथ गंदे कर रही है, लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। मेहनत, लगन और क्वालिटी के दम पर उसके मशरूम मोहल्ले से शहर और फिर दूर दूर तक मशहूर हो गए। प्रिया का छोटा सा काम अब ब्रांड बन चुका था, प्रियाज फ्रेश मशरूम्स। डिमांड इतनी बढ़ी कि वह अकेले पूरी नहीं कर पा रही थी। देश भर से ऑर्डर आने लगे, लेकिन हर जगह खुद फार्म खोलना उसके लिए मुमकिन नहीं था। उसने सोचा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ब्रांड भी फैले और जेब भी न खाली हो। वह चाहती थी कि देश के दूसरे युवा भी उसके साथ जुड़ें और ताजे मशरूम हर घर तक पहुंचे। यहीं से उसे दो शब्द मिले, फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग। प्रिया ने समझा, असली सफलता अकेले नहीं बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलने में है। उसने अपने बिजनेस मॉडल को बांटने का फैसला किया। अब प्रियाज फ्रेश मशरूम्स का झंडा देश के कोने कोने में लहराने वाला था। यह कहानी सिर्फ प्रिया की नहीं, यह हर उस युवा की कहानी हो सकती है जो बड़ा सपना देखता है। बस हिम्मत चाहिए और सही रास्ता। तो ये फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग आखिर है क्या? नाम भारी लगते हैं, पर असल में ये बिजनेस को पंख देने वाले दो आसान रास्ते हैं। सोचो, तुम्हारे पास एक हिट आइडिया है, जैसे प्रिया के मशरूम। अब तुम चाहते हो कि ब्रांड पूरे देश में फैले, लेकिन हर जगह खुद दुकान खोलना मुमकिन नहीं। फ्रेंचाइजिंग में तुम अपने पूरे बिजनेस का डुप्लीकेट मॉडल किसी और को देते हो, जैसे मैकडॉनल्ड्स हर शहर में एक जैसा दिखता है। ब्रांड, सिस्टम, ट्रेनिंग सब तुम्हारा, लेकिन पैसा और मेहनत पार्टनर की। दूसरी तरफ है लाइसेंसिंग। इसमें तुम सिर्फ अपने ब्रांड का नाम या कोई खास चीज जैसे सीक्रेट रेसिपी इस्तेमाल करने की इजाजत देते हो, जैसे अमूल अपना नाम और प्रोडक्ट्स कई कंपनियों को देता है। फ्रेंचाइजिंग मतलब पूरी दुकान की चाबी देना, लाइसेंसिंग मतलब सिर्फ तिजोरी की चाबी। दोनों में तुम अपने ब्रांड को दूर दूर तक पहुंचा सकते हो। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं। यह तरीका उन लोगों के लिए है जो बड़ा सोचते हैं और टीम के साथ जीतना चाहते हैं। चलो, फ्रेंचाइजिंग को और गहराई से समझते हैं। मानो तुम्हारा बिजनेस एक फोटोकॉपी मशीन है। तुम्हारी एक दुकान है, कोई दूसरा भी वैसी ही खोलना चाहता है। तुम उसे पूरा सिस्टम देते हो, कैसे उगाना, पैकिंग, ब्रांडिंग, सब कुछ। बदले में वह तुम्हें फीस और मुनाफे का हिस्सा देता है। फायदा, तेजी से विस्तार। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हर जगह तुम्हारा ब्रांड बिना खुद पैसा लगाए। तुम्हारा काम है ट्रेनिंग देना और क्वालिटी कंट्रोल रखना। एक भी फ्रेंचाइजी ने क्वालिटी खराब की तो पूरे ब्रांड की साख पर असर। इसके लिए एक मजबूत ऑपरेशन मैनुअल बनाओ, हर स्टेप लिखित में। ट्रेनिंग दो, समय समय पर चेक करो। उदाहरण, ग्रो फ्रेश मशरूम्स। हर फ्रेंचाइजी तुम्हारे बीज, तकनीक और पैकेट का इस्तेमाल करेगा, बदले में फीस और रॉयल्टी देगा। इस मॉडल से युवा किसान भी तुम्हारे ब्रांड का हिस्सा बन सकते हैं और तुम बिना कहीं जाए देश भर में पहचान बना सकते हो। अब बात लाइसेंसिंग की। इसमें तुम पूरा बिजनेस सिस्टम नहीं, सिर्फ ब्रांड नाम या कोई खास फॉर्मूला इस्तेमाल करने की इजाजत देते हो। मान लो तुम्हारा मशरूम पाउडर सूप का स्वाद दोगुना कर देता है। अब तुम यह रेसिपी किसी बड़ी कंपनी को लाइसेंस पर दे सकते हो। वो अपने सूप में तुम्हारा पाउडर इस्तेमाल करेगी। इसमें तुम्हारा कंट्रोल कम, सिरदर्द भी कम। बस ये देखना है कि प्रोडक्ट सही तरीके से इस्तेमाल हो और रॉयल्टी समय पर मिले। उदाहरण, तुम्हारे मशरूम का एक्सट्रैक्ट किसी हेल्थ सप्लीमेंट कंपनी को लाइसेंस पर दो। वो अपने कैप्सूल में तुम्हारा नाम इस्तेमाल करेगी। इससे तुम्हारे ब्रांड की पहुंच नई मार्केट तक हो जाती है, बिना खुद मेहनत किए। बड़ी ऑर्गेनिक फूड कंपनी को अपने ब्रांड नाम से मशरूम बेचने का लाइसेंस दो। वो पैकिंग और मार्केटिंग करेगी, तुम रॉयल्टी पाओगे। कम जोखिम, कम झंझट, ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का शानदार तरीका। अब सवाल, फ्रेंचाइजिंग या लाइसेंसिंग? जवाब तुम्हारे लक्ष्य और सोच पर निर्भर करता है। अगर हर चीज पर पूरा कंट्रोल चाहिए, ब्रांड, क्वालिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस, तो फ्रेंचाइजिंग चुनो। फ्रेंचाइजिंग तब बेस्ट है जब तुम्हारा सिस्टम साबित
और आसान हो, जिसे कोई भी सीख सके। मेहनत ज्यादा, लेकिन ब्रांड पहचान और कमाई भी ज्यादा। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट के झंझट से बचना है तो लाइसेंसिंग बेहतर है। कोई खास प्रोडक्ट या तकनीक है तो उसे लाइसेंस पर दो। इसमें जोखिम कम, फोकस इनोवेशन पर रहता है। चाहो तो दोनों का मिक्स भी कर सकते हो। फ्रेश मशरूम के लिए फ्रेंचाइजिंग, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंसिंग। स्मार्ट बनो, अपने लक्ष्य के हिसाब से रास्ता चुनो। सोचो, भारत में हेल्दी खाने का ट्रेंड बढ़ रहा है। मशरूम सुपरफूड है, लेकिन छोटे शहरों में आसानी से नहीं मिलता। फ्रेंचाइजिंग से हर शहर में फ्रेश मशरूम हब खोल सकते हो, जहां ताजे मशरूम मिलेंगे और लोग फायदे जानेंगे। युवा किसान अपने गांव में ही तुम्हारी फ्रेंचाइजी लेकर मशरूम उगा सकते हैं। रोजगार भी मिलेगा, गांव में ताजा प्रोडक्ट भी। तुम सिर्फ ब्रांड नहीं फैला रहे, बल्कि युवाओं को सफल बिजनेस मॉडल दे रहे हो। कम जोखिम, ज्यादा सफलता। लाइसेंसिंग में मान लो तुमने हाई प्रोटीन मशरूम बिस्किट बनाया। अब पार्ले जैसी कंपनी को लाइसेंस दो, तुम्हारा नाम देश भर में पहुंचेगा। मशरूम हेल्थ सप्लीमेंट्स, फेस पैक, रेडी टू ईट करी, संभावनाएं अनंत हैं। मशरूम एक्सपीरियंस सेंटर की फ्रेंचाइजिंग, होम ग्रोइंग किट की लाइसेंसिंग, मशरूम उद्योग में क्रांति लाने का मौका है। अब असली सवाल, शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले अपने बिजनेस मॉडल को मानकीकृत करो, हर स्टेप लिखो। यही तुम्हारा ऑपरेशन मैनुअल बनेगा। दूसरा, ब्रांड को मजबूत बनाओ। यादगार नाम, आकर्षक लोगो, शानदार पैकिंग। लोग प्रोडक्ट नहीं, भरोसा खरीदते हैं। अपनी ब्रांड स्टोरी बनाओ, जैसे प्रिया की कहानी। लोग कहानियों से जुड़ते हैं। तीसरा, कानूनी सलाह लो। फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग के लिए पक्का एग्रीमेंट बनाओ। फीस, रॉयल्टी, क्वालिटी कंट्रोल सब साफ साफ लिखो। चौथा, फाइनेंशियल मॉडल तय करो। फ्रेंचाइज फीस, रॉयल्टी दोनों के लिए बैलेंस बनाओ। मॉडल ऐसा हो जिसमें दोनों की जीत हो, तुम्हारी भी, पार्टनर की भी। एक्शन प्लान तैयार करो और शुरुआत करो। याद रखो, तुम सिर्फ बिजनेस नहीं, सपना बांट रहे हो। सही पार्टनर चुनना सबसे जरूरी है। एप्लीकेशन प्रोसेस बनाओ। पार्टनर का बैकग्राउंड, अनुभव, जुनून जानो। सिर्फ फॉर्म नहीं, उनसे मिलो, बात करो। देखो, क्या उनमें वही आग है जो तुम्हारे अंदर है? क्या वे सिस्टम फॉलो करेंगे? फाइनेंशियल स्थिति, मेहनत करने की इच्छा, सीखने का जज्बा, सब चेक करो। सही पार्टनर मिल जाए तो उसे पूरा सपोर्ट दो। ट्रेनिंग, गाइडेंस, दोस्ती। पार्टनर की सफलता ही तुम्हारी सफलता है। यह टीम गेम है। एक अच्छा कप्तान बनो, पूरी टीम को साथ लेकर चलो। अब तुम सब कुछ जान चुके हो, कहानी, मॉडल, एक्शन प्लान। अब बारी है एक्शन की। तुम्हारा छोटा सा मशरूम फार्म भी बड़ा ब्रांड बन सकता है। भारत को आज तुम्हारे जैसे युवाओं की जरूरत है। रास्ता आसान नहीं, चुनौतियां आएंगी, लेकिन हर क्रांति एक छोटी शुरुआत से होती है। अपने बिजनेस मॉडल को कागज पर उतारो, ब्रांड का नाम सोचो और पहला कदम लो। गिरोगे तो उठना, सीखना और आगे बढ़ना, यही असली जीत है। तुम अकेले नहीं, हजारों युवा तुम्हारे जैसे कुछ करना चाहते हैं। तुम उनके लिए प्रेरणा बन सकते हो। तो क्या तुम तैयार हो? आज ही शुरुआत करो। दुनिया तुम्हारे जैसे हीरो का इंतजार कर रही है।